हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार करियर इंस्टीट्यूट। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम क्लास 9th सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम बच्चों पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में बच्चों बेसिक लेवल से लेकर हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होती हैं जिनमें बेसिक कंसेप्ट्स काम आते हैं, उनके क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग एक अपनी कॉपी बना लीजिएगा ताकि इसमें आप प्रॉपर मैनर में नोट्स बना सकें। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सीट सॉल्व करेंगे उस समय ये सारे कंसेप्ट काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के हम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये सारे कंसेप्ट जो हैं आप पहले समझ चुके होंगे, लेकिन फिर एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों के एक बार फिर से कंसेप्ट याद हो जाएं। चलिए देखते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। नेचुरल नंबर क्या होती है, आप सबको पता है कि जो काउंटेबल नंबर्स होती हैं, जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, 3, ऐसे ही सक्सेसिवली ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी जो नेचुरल नंबर होता है बच्चों 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक ये चला जाता है अपना। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को बच्चों हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट कहते हैं। साथ ही साथ हिंदी माध्यम में बच्चों इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं बच्चों जो गिनने के काम में आती हैं, काउंटिंग नंबर्स होती है, उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं। अब देखेंगे बच्चों होल नंबर। होल नंबर को बच्चों हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इसको जब हम नंबर लाइन पे बच्चों स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टिंग इसकी क्या होती है बच्चों, 0 नंबर, यानी along with नेचुरल नंबर। जब 0 को हम नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दें तो क्या हो जाती है अपनी वो होल नंबर में। नेचुरल नंबर में यदि हम 0 को कंसीडर कर लें तो चेंज हो जाती है होल नंबर में। फिर 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 और ये अपना डैश 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 इनफाइनाइट तक चली जाएगी। यानी किससे स्टार्ट होती है बच्चों, 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक चली जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम बच्चों इंटीजर्स, जिसे हम बोलते हैं बच्चों पूर्णांक। पिछली क्लासेस में आप सारे नॉलेज ये ले चुके हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स नंबर लाइन में आप लोग पढ़े होंगे, मिड पॉइंट में आप 0 करते हैं। जब हम राइट साइड में जाते हैं बच्चों तो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, प्लस में आती है डिजिट जो वो आती है राइट साइड में और ये आगे बढ़ती रहती है। और जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं बच्चों तो ये नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3 डैश 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 इधर आएगी। यानी ये जो अपना इंटीजर्स होते हैं बच्चों -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक ये इसका रेंज होता है। यानी कि इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है इसमें 0 भी कंसिडर किया जाता है। अब हम बच्चों बात करेंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आप पढ़े होंगे, द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी ऐसा नंबर बच्चों जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल नंबर कहते हैं। इसमें P and Q आर इंटीजर्स। यहां पर इंटीजर्स होते हैं P और Q। साथ ही साथ बच्चों Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं बच्चों, अपने पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो हर होता है अपना डिनोमिनेटर होता है, जो Q की वैल्यू है 0 की इक्वल नहीं होती है। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q
हियर p and q are integers and q is not equal to 0, यानी ऐसी संख्याएं बच्चों जिसको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक होते हैं, और जहां पे हर जो q है बच्चों वो शून्य के बराबर नहीं होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बच्चों वे होती हैं जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होती हैं बच्चों, पूर्णांक होती हैं, q 0 के बराबर नहीं होता है। यानी द नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as rational numbers। अब बात करेंगे बच्चों इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये सारे कंसेप्ट समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं रैशनल नंबर में कुछ और कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चों। रैशनल नंबर में जब भी कोई अपने डिजिट होती है तो ये क्या होती है बच्चों, टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है बच्चों, टर्मिनेटिंग, यानी कि जब हम इसमें डिवाइड करें, जैसे 3/8 एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, इसको आप समझिए 3/8। अब जब हम 3 में 8 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 0 आ जाएगा। 8 3 जा क्या होता है बच्चों 24, ये हो जाएगा बच्चों अपना 60, यहाँ हो जाएगा 6, पॉइंट लगाए हुए हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब 8 7 जा क्या हो जाएगा बच्चों 56, ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों 4, और फिर पॉइंट लगा रखें तो 0, 8 5 जा 40। यहाँ आप देख रहे हैं जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो अपनी 8 से जब डिवाइड करते हैं बच्चों 3 में तो आता है 0.375, यानी ये टर्मिनेटिंग है बच्चों। क्या है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग है, यानी जो जिसमें रिमाइंडर 0 हो, या अगर सपोज कर लीजिए 8/9 हो, 8/9। अब देखिए यहाँ पे आप डिवाइड करके देखें, यहाँ पे जब हम 9 से बच्चों 8 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 9 8 जा 72, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर 8, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा रखे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 0, 9 8 जा फिर क्या होगा बच्चों 72, फिर आ जाएगा 8 0, फिर 9 8 जा क्या हो जाएगा बच्चों 72। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस बार बार बच्चों क्या होती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी। यानी जब हम 8/9 में बच्चों डिवाइड कराएंगे, 8/9 को देखेंगे तो कैसा मिलेगा बच्चों 0.8 8 8 एंड सो ऑन। ये आगे से आगे क्या होता रहेगा बच्चों, बढ़ता रहेगा और रिपीट हो रहा है। यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये क्या है बच्चों अशांत है, परंतु ये पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है इसकी, बार बार 8 जो है अंक बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो पुनरावृत्त हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होता है बच्चों। यानी रैशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, अगर डिवाइड कराएंगे बच्चों तो एक तो होगा शांत दशमलव हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाएगा, शांत दशमलव टर्मिनेट कर जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और एक हो जाएगा बच्चों अशांत दशमलव, अशांत दशमलव होगा बट क्या होगा बच्चों पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति होगी अंक की, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग, यानी यहां पर रिवाइज भी, यहां पे जो डिजिट होगा बच्चों, अगर जैसे मान लो कि डिवाइड होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बट अगर रेशनल नंबर होगा तो डिजिट क्या होगा बार बार सेम आएगा, यानी डेफिनेट इंटरवल पे भी ये बार बार रिपीट होगा। अगर रिपीट नहीं होता है बच्चों तो इरेशनल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, यानी जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे बच्चों, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर क्या होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब इसको देख लीजिए, समझ लेते हैं। जिसको p/q के हम रूप में नहीं लिख पाएंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी द नंबर्स which cannot be written in the form of
written in the form of p upon q is called या are known as irrational number, are known as irrational number। वे संख्या है बच्चों जिनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखो रेशनल नंबर को तो बच्चों यहाँ पे स्मॉल r से डिनोट कर देंगे, इरेशनल नंबर को हम अपने पास से स्मॉल s से डिनोट करते हैं। यानी वे नंबर बच्चों जिनको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों √2, यहां पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा √3, फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे √5, फिर पाई या 2.1375636782 डैश 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 कुछ भी हो जाए, यानी यहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए बच्चों। आपने देखा था कि अगर पॉइंट के बाद रेगुलर इंटरवल के बाद अगर कोई डिजिट बार बार रिवाइज करती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी क्या होना चाहिए बच्चों, डिजिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए बच्चों, एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। ये ध्यान से समझ लेना आप लोग बच्चों कि कोई भी अगर डिजिट, कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे है बच्चों, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, नॉन रिकरिंग होगा, यानी वो क्या होगा, अशांत होगा, साथ ही साथ क्या होगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्त भी नहीं होगा, और क्या होगा, अशांत भी होगा, यानी उसके पॉइंट के बाद डिवाइड एंड नहीं होगा, एंडलेस होगा, आगे भी बढ़ता जाएगा, साथ साथ में रिवाइज भी नहीं होगा। तो अब हमने ये देख लिया कि बच्चों रैशनल नंबर क्या है, साथ ही साथ इरेशनल नंबर क्या है। इन दोनों नंबर्स को जब मिला देते हैं बच्चों तो क्या बनता है बच्चों, अपना रियल नंबर्स होता है। अब रियल नंबर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। रियल नंबर्स को बच्चों बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होती हैं बच्चों, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स are known as real numbers। बच्चों जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो रैशनल नंबर होती हैं, और साथ ही साथ बच्चों जो इरेशनल नंबर होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है बच्चों, अपने रियल नंबर्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को बच्चों हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच डिनोट किया जाता है। इसको किसके बीच डिनोट किया जाता है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच। यहाँ बीच में मान लो 0 है, बट इसमें क्या होगा, इंटीजर के साथ, जैसे 1 है 2 है, तो इसमें पॉइंट वाले वैल्यूज भी शामिल हो जाएंगे। इंटीजर्स में हम देखे थे कि इंटीजर्स में क्या था, -1, ये -2 इधर था, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स थे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव थे, और इंटीजर आ रहे थे 1 2 डिजिट में आ रहे थे। बट इसमें क्या होगा, पॉइंट वाली वैल्यूज भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा, ये भी अपना क्या होगा, रियल नंबर में शामिल हो जाएगा। 3/5 है, ये भी हो जाएगा। यानी कोई भी डिजिट है उसको हम, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल है, कोई भी नंबर है तो उसको हम रियल नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, चाहे रूट वाली है चाहे विदाउट रूट वाली है, सबको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के जरिए इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं बच्चों आप लोगों को कि नेचुरल नंबर क्या होती है बच्चों, जो काउंटिंग के नंबर होती है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
होल नंबर क्या होती है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4। ये सारी जो नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो किस में बदल जाता है बच्चों? होल नंबर्स हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक में क्या होती है बच्चों? 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 डैश डैश डैश, और 0 के लेफ्ट साइड में बच्चों -1, -2, -3 डैश डैश डैश। यहाँ रैशनल नंबर्स में क्या हो जाएगा बच्चों? वे नंबर होंगी जो p/q के रूप में लिखी जाएंगी, जहां पर p एंड q क्या होंगे बच्चों? बोलिए, इंटीजर्स हो जाएंगे। एंड q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकेंगे, जहां पर p और q क्या होंगे बच्चों? पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे, और q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब खासा इंपॉर्टेंट, और हमने देखा था कि रैशनल नंबर में क्या था बच्चों? एक तो था टर्मिनेटिंग, यानी डिवाइड करने पे बच्चों पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा था, रिमाइंडर 0 था, यानी 7 दशमलव, यानी कि भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग चला जा रहा था। एक था बच्चों टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, अशांत दशमलव था और पुनरावृत्त हो रहा था। एक फिक्स डिजिट की बार बार क्या हो रही थी बच्चों? रिवाइज हो रही थी, रिपीट हो रहा था। इसमें क्या था बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग था, इरेशनल में अशांत दशमलव था। साथ ही साथ बच्चों क्या था? नॉन रिकरिंग, यानी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही थी। ये खासा इंपॉर्टेंट और में ध्यान रखना आप लोग। यदि भाग समाप्त भी नहीं हो रहा है और किसी स्पेशल डिजिट्स की, ग्रुप डिजिट की बार बार रिवाइज भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अपरिमेय संख्या है। और इन दोनों को मिला दे बच्चों तो क्या बनता है बच्चों? रियल नंबर बनता है, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है बच्चों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला देते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? अपना रियल नंबर बनता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। बच्चों आपको एक और बेसिक कंसेप्ट बता दूं, जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना। आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, रियल नंबर हो गया, इसके अलावा भी कोई नंबर होती है क्या? तो बच्चों इन सारे चीजों के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर बाकी रह गई है, जो आपको आगे की क्लासेस में यानी 11th में 12th में इनमें पढ़ने को मौका मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट नोट करके आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम 11th की क्लास से अपनी जब फंडामेंटली पढ़ेंगे तो यहाँ स्टार्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बच्चों, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं x प्लस आई वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। जो x होता है यहाँ पे वो बच्चों का रियल पार्ट, वास्तविक भाग, और y जो होता है बच्चों यहाँ पे वो होता है अपना इमेजिनरी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं बच्चों काल्पनिक भाग। तो आपको बता दें यहां पर ये अपना जो वैल्यू है z जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर से शो किया गया है। इसमें x प्लस आई वाई है, x जो है अपना वास्तविक भाग है यानी वास्तविक संख्याओं का भाग है, y जो है काल्पनिक भाग है। क्या होता है काल्पनिक संख्याएं? जैसे सपोज कर लीजिए एक संख्या x है और इसकी वैल्यू अंडर रूट में -2 है बच्चों। अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाती है बच्चों तो वो इमेजिनरी हो जाती है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई तरीका अभी अब तक आप लोग पढ़े नहीं होंगे 9th से पहले, यानी 9th क्लास में भी ये अभी तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए होंगे, जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए और उसको आप फाइंड आउट कर सकें।
तो ये सारी जो कंसेप्ट है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट में 2 इंटू यहाँ पे -1। तो जो अंडर रूट में बच्चों -1 होती है इसको हम बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा बोलते हैं, इसको आयोटा से बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पर आयोटा आया हुआ है, आई आया हुआ है बच्चों, ये इमेजिनरी संख्या के साथ लगा हुआ रहता है। इससे हम पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये आगे की क्लासेस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो चलिए बच्चों अब अपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बच्चों अपना, so that 2.152786 is a rational number. आपको बताना है बच्चों कि 2.152786 एक परिमेय संख्या है। ये बताना है कि 2.152786 इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.152786। बच्चों जब हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के राइट साइड में देखिए आप कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतना ही से नीचे डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 336 डिजिट, यहाँ पे 336 डिजिट, तो 6 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर से पॉइंट समाप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 2152786 और नीचे हो जाएगी बच्चों 10000000। ये हम क्या देख रहे हैं बच्चों, p/q के टर्म्स में आ गया, यहाँ पर p/q के टर्म्स में लिख सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं बच्चों q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो अपना डिनोमिनेटर है बच्चों हर है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी बच्चों इस संख्या को हम जो गिवन नंबर है उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब यह एक क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है। सो गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। अतः दिया गया संख्या एक परिमेय संख्या है। अतः दी गई संख्या क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। हेंस सो गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे यहां पे कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सो दैट 0.888 डैश 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 इज इक्वल टू 0.8 बार can be expressed in the form of p/q, where p and q are integers। तो चलिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है अपना कि दिखाइए कि ये 0.888 डैश 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 आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों 0.8 बार। 0 पॉइंट के बाद बच्चों यहाँ पे जब डिजिट बार बार रिवाइज हो रही हो तो इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 0.8, और ये बार बार 8 रिवाइज हो रही है इसलिए ऊपर लगा देते हैं बच्चों बार। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q बच्चों है अपने इंटीजर्स हैं और q बच्चों अपनी 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट
0.888 डैश डैश डैश, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.8 बार, इसको मान लेते हैं बच्चों x के इक्वल। ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 0.8 बार। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई बाई 10, फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू 10, इंटू क्या कर दिया बच्चों 10, मल्टीप्लाई बाई 10 टू फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों दोनों साइड में, तो ये अपने को क्या मिलेगा, इसी 8 बार को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 0.888 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 10x, और यहां जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो पॉइंट है वो राइट साइड में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 8.88 डैश 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 डैश। ये हो जाएगा बच्चों अपना इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब यहां पर कंसिडर करेंगे आप फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलेगा बच्चों, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 10x माइनस x, 10x माइनस x, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 8.888 डैश 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 माइनस 0.888 डैश डैश डैश। तो पॉइंट वाली यहां से क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा बच्चों 9x, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा, और ये सारे माइनस हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 8/9। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो 8/9 है उसको हम p/q के रूप में भी लिख लिए। p और q जो है बच्चों अपने इंटीजर हैं, साथ ही साथ q की वैल्यू जो है यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स 0.888 can be written in the form of या expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी जो दी गई संख्या बच्चों 0.888 है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना होता है बच्चों, जैसे मान लो 2 डिजिट होता तो कैसे करते, अब उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसका भी एक बार एग्जांपल लेकर के हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को HW यानी होमवर्क दूंगा। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप लोग की क्या हो जाए बच्चों, प्रैक्टिस हो जाए। साथ ही साथ जब भी आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करें बच्चों पूरे मन लगा के करें और समझें। जो भी कंसेप्ट है बच्चों इसको रटना नहीं है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करें। जब आपको समझ में आ जाएगा तो ढेर सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी कंसेप्ट को बच्चों रटे नहीं, बारीकी से समझें उसको। अब यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, so that 0.4747 dash 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 is equal to 0.47 bar can be expressed in the form of p/q and where p and q are integers and q is not equal to 0। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो पीछे हमने देखा था, बस इसमें क्या है कि उसमें 888 था, इसमें 474747 है। तो चूंकि इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 47 के बाद फिर 47 के बाद फिर 47 फिर क्या आएगा 47। इसमें क्या हो रहा है कि 2 डिजिट के बाद बार बार रिवाइज हो रहा है, इसलिए 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इस टाइप से जैसे 3 आ जाए तो क्या करें, 4 डिजिट रिवाइज हो तो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। यहां पर सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैसे बनाना है आप समझ चुके हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.474747 डैश 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 डैश
और ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन एंड सो ऑन यहाँ पर हो जा रहा है, आगे चलती रहेगी बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे रिपीट अगर 1 डिजिट हो रही है तो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपोर्ट बार बार रिपीट होगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 3 डिजिट 3 अंक बार बार रिवाइज करेंगे तो बच्चों किससे करेंगे 1000 से। तो इस तरीके से कंसेप्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम किससे फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 100x इज इक्वल टू 47.47 डैश 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 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.47 डैश 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 डैश, माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 0.4747 डैश डैश डैश। 100x में से x जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा। और अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों देखो पॉइंट वाले से पॉइंट वाले डिजिट समाप्त हो जाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, और बाकी बच जाएगा। चलो पहले एक बार राइट डाउन कर लेते हैं 47.4747 डैश 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 माइनस ये लिख लो फर्स्ट इक्वेशन 0.4747 डैश डैश डैश। अब ये चीज इससे माइनस हो जाएगी पॉइंट वाली और यहाँ पर बचेगा क्या ओनली 47। तो 99x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 47, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 47/99। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है। अब बच्चों बारी आ जाती है होमवर्क की, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग कुछ होमवर्क ले लेते हैं। अब आपको बता दूं आप लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन मेरे होमवर्क के अलावा भी बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करें एक्सरसाइज के, यदि आपको मेरे कंसेप्ट समझाए हुए में से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर क्वेरी कर सकते हैं, और मैं भी इसको अगले एपिसोड में जब मैं अगला पार्ट आपके सामने लेकर आऊंगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा। इस पार्ट में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, तो चलिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड होमवर्क ले लेते हैं बच्चों। होमवर्क है बच्चों कि जो भी है अपना टर्म दिया जाएगा उसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3, सेकेंड क्वेश्चन है 0.47, 7 पे बार है यहाँ पे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है 1.27, फोर्थ क्वेश्चन है 1.235 बार। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। ये जो प्रोसेस मैंने समझाया उससे आप लोग सॉल्व करेंगे। अगले एपिसोड में अगले पार्ट्स में बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज के एक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।